इंडिया गठबंधन को निर्णायक बहुमत मिले और पूरे हिंदुस्तान को ये तसल्ली हो जाए, पूरे हिंदुस्तान का ये विश्वास जगे कि इस देश में कतई हिटलरशाही नहीं चली तो मोदी शाही भी नहीं चलेगी। हिंदुस्तान में, इस देश में लोकशाही चलेगी। संविधान के रास्ते पर, अंबेडकर के उस संविधान के रास्ते पर हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। तो आज बिहार से ये जो नारा उठा है, वोट चोर गद्दी छोर, ये नारा पूरे हिंदुस्तान में गूंजेगा। और बिहार में जैसे ही चुनाव आता है, बहुत वोट काटे जा रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद में। 65 लाख पहले चरण में चला गया, अभी 15 लाख के बारे में आया है कि डॉक्यूमेंट नहीं मिला। इसके बाद कितने लोगों का डॉक्यूमेंट के बावजूद वेरिफिकेशन के नाम पर काटा जाएगा, आपको मालूम नहीं है। इसीलिए वोट की लड़ाई भी लड़ेंगे, कदम कदम पर लड़ेंगे। इस पूरे देश में किस तरह का सामंती उन्माद का माहौल पैदा किया गया था, ये भी हम सबको अच्छी तरह से याद है। आज विडंबना है कि आरक्षण के खिलाफ, चाहे बिहार में कर्पूरी जी के समय में हो या 90 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने के दौर की बात हो, जो लोग उस समय आरक्षण के खिलाफ पूरे देश में उन्माद का, नफरत का माहौल पैदा कर रहे थे, आज सत्ता में बैठ करके सबसे ज्यादा ओबीसी का नारा दे करके पूरे हिंदुस्तान के सामाजिक न्याय के आंदोलन को गुमराह करने का काम वही लोग सत्ता में बैठ करके आज कर रहे हैं। और हम सब लोगों को इसलिए आज और ज्यादा सजग होकर के और ज्यादा संकल्प के साथ इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की जरूरत है। अभी इस समय हम लोग चल रहे हैं वोटर अधिकार यात्रा को लेकर के, और आप देखेंगे ये जो वोटर अधिकार यात्रा हमें निकालनी पड़ी एसआईआर के खिलाफ। हमने कहा कि एसआईआर बिहार में वोट बंदी है, दलितों के लिए, गरीबों के लिए, कमजोर लोगों के लिए, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए, महिलाओं के लिए ये वोट बंदी की साजिश है। और ये वोट बंदी की साजिश क्या कह करके की गई? पूरे बिहार में हल्ला किया गया कि बड़े बांग्लादेशी आ गए हैं, बड़े रोहिंग्या आ गए हैं म्यांमार से, और जब बिहार में आप बांग्लादेशी ढूंढते रह जाएंगे, और जब आप बांग्लादेशी ढूंढते रहेंगे, उसी दौर में आप देखेंगे कि 65 लाख लोगों का जो नाम काट दिया गया वोटर लिस्ट से, एक भी बांग्लादेशी नहीं है। लेकिन कौन है? बिहार के दलित हैं, बिहार के प्रवासी मजदूर हैं, जिनमें से बड़ी संख्या अति पिछड़ी जाति की है, बड़ी संख्या इस बिहार के अल्पसंख्यक समुदाय की है। हमारे सारे वोटर लिस्ट से नाम काट दिए गए, और सामने निशाना क्या बनाया गया कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या है। ये वही पुराना खेल है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण एक तरफ और सामाजिक न्याय की लड़ाई दूसरी तरफ। सांप्रदायिकता के जरिए सामाजिक न्याय के खेमे में विभाजन पैदा करके हमारे सामने गलत, पूरे देश में मुस्लिम विद्वेष पैदा करके, लोगों को बांट करके, गुमराह करके जो आज साजिश चल रही है, सबसे ज्यादा उसका खामियाजा देश के गरीबों को, दलितों को, कमजोर लोगों को भुगतना पड़ रहा है। आज हमारा वोट के अधिकार भी जा रहा है, आरक्षण का अधिकार भी सुरक्षित नहीं है। लगातार उस पर हमले हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि लैटरल एंट्री के जरिए आरक्षण को बाईपास करके तमाम ऊंचे पदों पर आरएसएस के लोगों को भर दिया जा रहा है। तमाम पद खाली पड़े हुए हैं, नॉट फाउंड सुटेबल, जो कहा जा रहा है, जहां दलितों को मौका मिलना चाहिए, पिछड़ी जाति के लोगों को मौका मिलना चाहिए, विश्वविद्यालय से लेकर के हर जगह वो आप देखेंगे एनएफएस कह दिया गया कि कोई सुटेबल कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। तो आज वही लोग हैं जो उस समय आरक्षण का विरोध कर रहे थे, वो वही लोग हैं जो 1949 में संविधान का विरोध कर रहे थे, कह रहे थे कि हिंदुस्तान के संविधान में इसमें कुछ भारतीय तत्व नहीं है, इस देश में मनुस्मृति को ही संविधान के रूप में मान लेना चाहिए। खुल करके 1949 में 26 नवंबर जब संविधान पारित हो रहा था, बिल्कुल उसी समय ऑर्गेनाइजर में संपादकीय लिखा जा रहा था उस संविधान के खिलाफ, और आज उसी संविधान की शपथ लेकर के सत्ता में बैठे हुए हैं। इसीलिए साथियों, बड़ी लड़ाई है बिहार सामाजिक न्याय आंदोलन, सांप्रदायिकता के खिलाफ पूरे देश के अमन, चैन, अमन और इंसाफ की लड़ाई।
और सबों की एकता, उस एकता का मजबूत गढ़ है। आज के इस कठिन दौर में महाराष्ट्र के चुनाव चुरा लिया गया, हरियाणा का चुनाव चुरा लिया गया। 2024 में बिल्कुल ये सरकार जाने वाली थी, लेकिन चुनाव चुरा लिया गया और फिर एक बार मोदी सरकार आ गई तो बिहार पर पूरे हिंदुस्तान की आज निगाह है। बिहार के ऊपर वो दारोमदार है कि इस बार ये जो 20 साल से जो सरकार चल रही है और जिस सरकार ने आज बिहार को गरीबी में, बेरोजगारी में, कर्ज में डुबो दिया है, अपराधियों का राज कायम कर दिया है, सुशासन की बात करते करते भ्रष्टाचार बात कर रहे थे, बहुत भ्रष्टाचार के खिलाफ आज 70,000 करोड़ उसका हिसाब नहीं मिलता है। सीएजी की रिपोर्ट है, सबसे चरम भ्रष्टाचार, सबसे ज्यादा अपराध आज नीतीश जी के दौर में, नीतीश जी और मोदी जी के डबल इंजन के दौर में ये बिहार में हो रहा है। तो इसीलिए बिहार को बदलना होगा, बिहार को बचाना होगा, संविधान को बचाना होगा, देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाना होगा। तो बिहार जब जब बोलता है बात पूरे हिंदुस्तान में गूंजती है। तो आज बिहार से ये जो नारा उठा है, वोट चोर गद्दी छोर, ये नारा पूरे हिंदुस्तान में गूंजेगा। और बिहार में जैसे ही चुनाव आता है बहुत वोट काटे जा रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद में। 65 लाख पहले चरण में चला गया, अभी 15 लाख के बारे में आया है कि डॉक्यूमेंट नहीं मिला। इसके बाद कितने लोगों का डॉक्यूमेंट के बावजूद वेरिफिकेशन के नाम पर काटा जाएगा आपको मालूम नहीं है। इसीलिए वोट की लड़ाई भी लड़ेंगे, कदम कदम पर लड़ेंगे। आपसे अपील करेंगे कि उसमें लोगों की मदद कीजिए। हर पंचायत में, हर बूथ पे, हर बीएलओ, हर बीडीओ, हर एसडीओ, हर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के खिलाफ वहां लड़िए, दबाव बनाइए ताकि हमारे लोगों के वोट ना काटे जाए। और जो वोट आपके पास बचेगा उसी वोट से ऐसी चोट कीजिए कि बिहार से एनडीए की सरकार जाए, इंडिया गठबंधन को निर्णायक बहुमत मिले और पूरे हिंदुस्तान को ये तसल्ली हो जाए, पूरे हिंदुस्तान का ये विश्वास जगे कि इस देश में कतई हिटलर शाही नहीं चली तो मोदी शाही भी नहीं चलेगी। हिंदुस्तान में, इस देश में लोकशाही चलेगी, संविधान के रास्ते पर, अंबेडकर के उस संविधान के रास्ते पर हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। कर्पूरी जी की विरासत, बीपी मंडल जी की विरासत, सामाजिक न्याय का आंदोलन, भूमि सुधार का आंदोलन, समाजवादियों की विरासत, कम्युनिस्टों की विरासत, गांधी नेहरू के जमाने से कांग्रेस की वो साम्राज्यवाद विरोधी विरासत, हम सब लोग मिल करके इस देश को बचाएंगे और इस देश में संविधान की रक्षा करेंगे। आप लोगों की इतनी बड़ी एकता देख करके और जिस तरह से इतना अपार जन समर्थन इस यात्रा को मिल रहा है, हम लोग सासाराम से शुरू किए थे, दक्षिण बिहार में भी देखा, सीमांचल में भी देखा और कोसी से लेकर के मिथिला के इस दौर में भी यहाँ भी देख रहे हैं। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। इस एकता को और मजबूत बनाइए और इस संदेश को बिहार के हर कोने तक पहुंचा दीजिए। चुनाव वोट चोर गद्दी छोड़।